है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, जिन्होंने इस आयोजन की खुले दिल से तारीफ की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में कहा, धर्म का जहाज हिलता डुलता है लेकिन डूबता नहीं। यह सम्मेलन मानवता की दिशा में एक बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास है। राज्यपाल ने कहा, यह सम्मेलन युद्ध और पीड़ा से कराहते विश्व को शांति का मार्ग दिखाएगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धर्म का पहला सिद्धांत सभी जीवों के साथ दया और सम्मान के साथ व्यवहार करना है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हो रहे 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में 15 देशों के 350 से ज्यादा विद्वान और 5 देशों के संस्कृति मंत्री शामिल हुए। यह सम्मेलन नए युग में मानववाद के सिद्धांत पर केंद्रित सम्मेलन 5 मार्च तक चलेगा। अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को महर्षि पतंजलि ने इन शब्दों में व्यक्त किया था, दुखों में वो सर्वम विवेकिनः, और भगवान बुद्ध ने कहा था सर्वम दुखम। कालांतर में गुरु नानक ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। लेकिन इन सभी ईश्वरीय विभूतियों ने दुख से निकलने का मार्ग भी सुझाए हैं। मानवता के दुख के कारण का बोध करना और उस दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना पूर्व के मानववाद की विशेषता है, जो आज के युग में और अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की पद्धति स्थापित की। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को प्रकाशित किया। गुरु नानक देव जी ने नाम सिमरण का रास्ता सुझाया, जिसके लिए कहा जाता है, नानक नाम जहाज है जो ढोए सो उतरे पार। कभी कभी कहा जाता है, धर्म का जहाज हिलता डोलता लेकिन डूबता नहीं है। धर्म की अवधारणा भारतीय चेतना का मूल स्तर रही है। हमारी परंपरा में कहा गया है, धार्यते अनेन इति धर्म, अर्थात जो सबको धारण करता है, यानी आधार देता है, और धर्म है। धर्म की आधारशिला पर भी पूरी मानवता टिकी हुई है। राजा भोज के ऐतिहासिक नगर भोपाल में नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय धर्म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन करने के लिए सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय एवं इंडिया फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं इस सम्मेलन में विदेश एवं भारत से पधारे सभी प्रतिनिधि, सम्मानीय वक्तागण और अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में 15 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। हमारे देश की सदियों पुरानी परंपरा विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण में विश्वास रखती है और उसे बढ़ावा देती है। हमारे भारतीय दर्शन की मान्यता इस विश्वास में निहित है कि विश्व सबके लिए है और युद्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मानवता के कल्याण के लिए शांति, प्रेम और एक दूसरे के प्रति विश्वास आवश्यक है। ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि 7वां धम्मा सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पधारे हुए सभी विद्वजनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सौभाग्य भी मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। और आज
जब हम धमधम्मा सम्मेलन में विचार विमर्श के लिए इकट्ठा हैं तो मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि बौद्ध और भारतीय ज्ञान अध्ययन जो इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया उसने अनेकों उपलब्धियां हासिल की है। इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलके मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग इस आयोजन को कर रहा है। मैं राम माधव जी और इंडिया फाउंडेशन की टीम को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भोपाल को इस धमधम्मा सम्मेलन के लिए चुना। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।